हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 5A। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 5B। फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर आपको दो फ्रैक्शन दिए हैं, पहला है 2/9 और दूसरा है 3/9। आपको इन दोनों का सम फाइंड करना है। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनमें डिनोमिनेटर सेम होता है ना, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो ऐसे फ्रैक्शंस को ऐड करना बहुत ईजी है। नीचे तो आप 9 ही लिखेंगे और ऊपर 2 और 3 को ऐड कर दें तो 2 + 3 क्या होता है 5। तो आंसर हो जाएगा 5/9। सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, इनके भी डिनोमिनेटर्स आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर्स दोनों सेम है, तो सेम डिनोमिनेटर तो ऐसे ही लिखना है और न्यूमरेटर वाली वैल्यू को ऐड कर देना है। 1 और 7 को ऐड करके 8 आएगा। तो 8/6 को ना आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम कट करेंगे तो 2 के टेबल से 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 4/3। पार्ट नंबर थर्ड भी ऐसे ही करना है। थर्ड पार्ट में आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है 1 होल 5/18 प्लस 7/18। सबसे पहला वर्क है, आप ये मिक्स्ड को चेंज कर लो। 18 की 1 से मल्टीप्लाई होगी, 18 1 जा 18 और उसमें 5 को ऐड कर लेंगे तो 18 + 5 23 अपॉन में 18 प्लस 7/18। नेक्स्ट वर्क क्या है, दोनों में डिनोमिनेटर्स आपको सेम नज़र आ रहे हैं, तो जब डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को तो सेम लिखना है और न्यूमरेटर वाली वैल्यू को आपस में ऐड कर देना है। 23 और 7 ऐड करके क्या बन जाएगा 30। फिर आप इन्हें सेम टेबल से कट करें और कोशिश ये करें कि लार्जर नंबर से कट करें, ऐसा टेबल जिसमें दोनों आ जाए, बड़े से बड़ा टेबल, वो है 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। कट करने को आप 2 से भी कर सकते हो, बट बड़े टेबल से हो रहा है तो हम बड़े से कट करेंगे, उससे कटिंग ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 5/3। तो इस तरह से पार्ट नंबर थर्ड करना है। आप इसे अभी मिक्स्ड में भी कर सकते हो क्योंकि नीचे छोटी वैल्यू है, तो हम इसे इतना ही छोड़ दें तो भी करेक्ट है, अदरवाइज इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करें। 3 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 होगा, वो 3 इसमें माइनस करेंगे ना तो 2 रिमाइंडर वाली वैल्यू ऊपर आती है। नीचे डिनोमिनेटर में 3 था तो ये डिनोमिनेटर सेम ही आएगा, तो आंसर हो जाएगा 1 होल 2/3। इसी तरह से आपको पार्ट नंबर 4 भी करना है। देखो 4 में भी सारे डिनोमिनेटर्स क्या हैं सेम, तो आप डिनोमिनेटर में तो वही लिखोगे जो है सेम वैल्यू। 3 और 7 10 होता है, 10 और 9 19 होता है, तो जब आप इन्हें ऐड कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 19/20। पार्ट नंबर 5 भी ऐसे ही है। पार्ट नंबर 5 5/12 प्लस 5/12 प्लस 5/12। तो डिनोमिनेटर तो सबके सेम है, तो डिनोमिनेटर तो आप 12 ही लिखो और ऊपर वाली सारी वैल्यू को ऐड कर लो। तो जब आप ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ को ऐड करोगे 5 5 5 तो आंसर बनेगा 15। अब 3 के टेबल से दोनों डिविजिबल होते हैं, तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ जाएगा 5/4। इसे आप मिक्स्ड में करो क्योंकि नीचे छोटी वैल्यू है, तो आप इसे मिक्स्ड में भी कर सकते हो। 4 1 जा 4, रिमाइंडर 1 बचेगा इसके अंदर, तो रिमाइंडर तो ऊपर आता है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में लिखी जाती है, तो आंसर हो जाएगा 1 होल 1/4। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 5 करेंगे। अब देखिए सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है 1 होल 7/8 प्लस 11/8 प्लस 3/8। तो सबसे पहला वर्क क्या है, ये मिक्स्ड को चेंज करो। 8 1 जा 8, उस 8 में 7 को ऐड करोगे तो बन जाएगा 15/8 प्लस 11/8 प्लस 3/8। सारे डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हमें क्या करना है, हमें एक ही बार डिनोमिनेटर को लिखना है सेम वैल्यू और ऊपर सारी वैल्यूज़ को जितनी भी न्यूमरेटर में लिखी थी उनको सबको आपस में ऐड कर लो। तो 15 + 11 करेंगे तो ये बन जाएगा 26, 26 + 3 करेंगे 29, तो आंसर आया 29/8। अब आप इसे मिक्स्ड में कर लो क्योंकि नीचे छोटा नंबर है, तो 8 3 जा 24 होता है। 24 को जब इसमें माइनस करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 5, तो 3 होल 5/8 आंसर हो जाएगा।
तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 6। सेवन्थ पार्ट देखें, सेवन्थ पार्ट क्या है। सेवन्थ पार्ट में है 4/9 प्लस 5/18। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे उनमें डिनोमिनेटर्स सेम थे, बट यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ऐसे में आपको लेना पड़ेगा एलसीएम किसका, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू 9 और 18 का। तो 2 के टेबल से 9 तो होगा नहीं, बट 18 हो जाएगा। 2 9 जा, 3 के टेबल से करेंगे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, अगेन विद द टेबल ऑफ 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा। तो जब नीचे 1 1 आ जाते हैं तो हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो एलसीएम जो है वो नीचे लिखेंगे 18। अब 9 के टेबल में 18 कितनी बार आता है, 9 2 जा 18, तो 2 को मल्टीप्लाई ऊपर वाले 4 से करोगे, प्लस 18 के टेबल में 18 कितनी बार आएगा, 1 बार। 1 को मल्टीप्लाई ऊपर वाले 5 से करोगे, यानी कि आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके 8 प्लस 5/18। इन्हें ऐड करेंगे तो बन जाएगा 13/18। तो ये हो गया आपका 7th पार्ट का आंसर। इसमें आप मिक्स्ड में नहीं कर सकते, तो हम इसे फाइनली यही लिखेंगे 13/18, क्योंकि नीचे बड़ी वैल्यू है तो ये मिक्स्ड में नहीं हो सकता। अगला वर्क 8 पार्ट। 8 पार्ट कैसे करेंगे, 3/8 प्लस 25/24, ये है क्वेश्चन। इसमें भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होते उनमें हमें लेना होता है एलसीएम। तो हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे 8 का और 24 का। तो 2 के टेबल से करते हैं, 2 4 जा 8, 2 के टेबल से इसे भी करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन विद द टेबल ऑफ 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा, फिर दोबारा 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा, फिर 3 से 3 1 जा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो एलसीएम जो आया वो नीचे लिखें 24। अब 8 के टेबल में 24 कितनी बार आता है, 8 3 जा, उस 3 को मल्टीप्लाई ऊपर वाले 3 से करेंगे, प्लस 24 के टेबल में 24 कितनी बार आता है, 1 बार। 1 को मल्टीप्लाई ऊपर वाले 25 से करेंगे। अब अगला वर्क क्या करना है, 3 3 जा 9, 1 इंटू 25 करेंगे तो 25/24। अगला वर्क इन्हें आप ऐड करें, 25 और 9 को जब आप ऐड करोगे तो 25 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 34/24। अगला वर्क क्या करेंगे, इन्हें आप कट करें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसे भी आप कट करो 2 के टेबल से, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो आंसर जो बना 17/12 बना। अब आप नीचे छोटा नंबर देख रहे हो तो इसे मिक्स्ड में कर सकते हो। तो 12 के टेबल से 17 को डिवाइड करेंगे तो 12 1 जा 12 होगा। वो 12 इसमें माइनस करोगे तो रिमाइंडर बनेगा 5, और नीचे जो नंबर डिनोमिनेटर में होता है वो तो डिनोमिनेटर में ही लिखा जाता है। तो आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, 1 होल 5/12। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 8 करेंगे। अब देखें नेक्स्ट 9th 10th, ये सब जो है ना सेम मेथड सेम स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो मैंने ये ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं। 9th पार्ट ये सॉल्व कर दिया है, 10th पार्ट भी सॉल्व करके रखा है, 11 12 ये सब सेम कंसेप्ट पे बेस हैं जो हमने अभी पीछे सीखे। एक पार्ट मैंने छोड़ रखा है, ये मैं आपको यहाँ सिखा देता हूँ। वही सेम स्टेप हम फॉलो करेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में करे थे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, पहले तो ये मिक्स्ड को बदल लेंगे, 3/1 ऐसे ही रहेगा, प्लस इसको मिक्स्ड को चेंज करना है तो 4 इंटू 4 16, 16 में 3 ऐड करो 19/4, प्लस 12 के 3 से मल्टीप्लाई होनी है, 12 इंटू 3 36, प्लस 1 करोगे तो 37/12। अगला बार क्या करेंगे, इन सबको ऐड करने के लिए आप एलसीएम लेंगे 4 का और 12 का। तो 4 और 12 का जब आप एलसीएम रफ में लें तो 2 के टेबल से 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 के टेबल से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 3 के टेबल से होगा 3 1 जा, तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12। तो एलसीएम आएगा 12। 1 के टेबल में 12 बार आता है, उस 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले से, तो 12 3 जा क्या हो जाएगा 36। 4 के टेबल में 12 3 टाइम्स आता है, उस 3 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 इंटू 3 करेंगे तो आंसर होगा 57। 12 के टेबल में 12 1 बार आता है, 1 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही आता है, तो 37 लिखेंगे।
अब इन सबको जोड़ेंगे, किन किन को, 57 को, 36 को और 37 को रफ में लिखकर आप इन्हें ऐड करें तो आपको मिलेगा 130/12। अब इन्हें आप कट करें 2 के टेबल से, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। अब ये सेम टेबल से नहीं कट पाएंगे किसी भी, तो हम इन्हें मिक्स्ड में कर लेंगे। तो जब आप इन्हें मिक्स्ड में करोगे तो ये बन जाएगा, 6 के टेबल में 65 नहीं आता बट 60 आता है। 6 कितने जा 60, 6 10 जा 60, वो 60 इसमें माइनस करके रिमाइंडर बनाया जाएगा। तो 60 को माइनस करके रिमाइंडर बचेगा 5, वो 5 ऊपर आ जाएगा रिमाइंडर, नीचे जो 6 था वही आएगा। तो आंसर हो जाएगा 10 होल 5/6। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट्स करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, 11/30 माइनस 7/30। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस आ गया है। तो सबसे पहला वर्क देखो, एलसीएम लेने की हमें ज़रूरत नहीं, बिकॉज डिनोमिनेटर में सेम है। तो हम डिनोमिनेटर वाली वैल्यू तो डिनोमिनेटर में लिखें और ऊपर वालों का सिंपल माइनस कर लें। 11 में से 7 गया 4, फिर इन्हें आप सेम टेबल से कट कर लो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए। 2 2 जा 4, 2 15 जा, तो आंसर आ जाएगा 2/15। अगला भी ऐसी है बिल्कुल सेम, इसमें आप नीचे तो 100 ही लिखोगे, जब नीचे सेम होता है तो वही आएगा और ऊपर वाले माइनस हो जाएंगे। तो 169 में से 69 माइनस होके क्या बचेगा 100, और ऊपर नीचे जब पूरा पूरा सेम होता है तो आंसर बनता है 1। तो इन्हें कट करके आंसर क्या आ जाएगा 1। थर्ड भी ऐसे ही करना है, पहले मिक्स्ड को कन्वर्ट कर लेंगे फिर माइनस कर लेंगे। ये सब पार्ट्स आपके सेम है। सिक्स्थ पार्ट में आपको बता देता हूँ। सिक्स्थ देखो, 3 होल 1/4 माइनस 2 होल 7/10। सबसे पहला वर्क तो यह है कि आप इन्हें मिक्स्ड में कन्वर्ट करें। ये जो है मिक्स्ड में है, सॉरी मिक्स्ड में दिया है, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करना है। 4 × 3 करेंगे तो 4 3 जा हो जाएगा 12, 12 + 1 होगा 13। तो हम यहाँ लिख देंगे 13/4 माइनस 10 × 2 करेंगे 20, 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27, अपॉन में क्या था 10, वो सेम लिखना है। नेक्स्ट वर्क आपका यह है कि आप एलसीएम लोगे और 10 का, तो 2 के टेबल से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 5 एज इट इज़, फिर 5 के टेबल से, तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 4 के टेबल में 20, 5 बार आता है, उस 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 5 जा 65, माइनस 10 के टेबल में 20 2 बार आता है, 2 × 27 करेंगे तो 54। फिर आप इन्हें माइनस करेंगे 54 को और 65 को, तो ये हो जाएगा 5 - 4 1, 6 - 5 1, 11/20। तो 6 पार्ट का जो फाइनल आंसर हो गया वो हो गया 11/20। अब देखें नेक्स्ट पार्ट, 7th वो भी ऐसे ही है, 8th भी ऐसी है। 8th बता देता हूँ मैं, दोनों सेम है। 8th पार्ट यू सी 6 होल 11/14 माइनस 5 है। इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो जिसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा वहाँ आप 1 लेंगे। इसको मिक्स को चेंज करो इम्प्रॉपर में। 14 और 6 है, 14 × 6 अगर आप करेंगे तो मल्टीप्लाई, 14 6 जा क्या होता है 84, उस 84 में 11 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 95/14 माइनस 5/1। एलसीएम आएगा 14 और 1 का 14, 14 के टेबल में 14 कितनी बार आता है 1 बार, 1 × 95 करेंगे तो 95, माइनस 1 के टेबल में 14 14 बार आता है, 14 × 5 करेंगे तो 14 × 5 करके आंसर हो जाएगा 14 5 जा 70। फिर आप इन्हें माइनस करोगे 95 को और 70 को, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 25/14। ये अब किसी सेम टेबल में नहीं आते, तो हमें इन्हें मिक्स्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे छोटी वैल्यू है तो ये मिक्स्ड में हो जाएगा। 14 1 जा 14। अब आप 25 में से 14 को माइनस करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 11/14। तो मिक्स्ड में ये हो गया 1 होल 11/14। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर सेकंड के 8th पार्ट का। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 5/16। इसे आप हिंदी में ट्रांसलेट करके करेंगे तो इजी पड़ेगा आपको, इतना डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन है
क्या नंबर ऐड किया जाएगा 5/16 में। तो वो कह रहा है 5/16 एक नंबर है, उसमें ऐड किया जाना है क्या नंबर, वो आपको बताना है। वट नंबर यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आपको क्या भरना है। लेट से इसमें एक अल्फ़ाबेट ले लेते हैं एक्स। हमें नहीं मालूम कि 5/16 में जो वो ऐड करवाने को कह रहा है वो क्या नंबर है, तो हमने एक अल्फ़ाबेट डाल दिया। और जब आप इन्हें ऐड कर लोगे, टू गेट वर्ड का मतलब होता है आपको आंसर मिलेगा ऐड करके। क्या मिलेगा आंसर? 1/3/8। तो जो आंसर मिलता है ऐड करने के बाद वो इक्वल टू में लिखा जाता है, तो इसलिए हमने टू गेट वाली वैल्यू इक्वल में लिखी। तो क्वेश्चन था 5/16 में ऐड क्या किया जाएगा ताकि ऐड करके मिल जाए आपको 1/3/8। इसे चेंज करो, 8 1 जा 8 प्लस 3 11/8। यहाँ पर x है प्लस 5/16। 5/16 इधर ले आओ, x को अकेले कर दो। तो x फाइंड करने के लिए x को अकेले कर रहे हैं, 11/8 सेम प्लेस पर लिखा जाएगा। प्लस का 5/16 था, कोई साइन नहीं है तो ये प्लस है, उधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का 5/16। अब आप इन्हें माइनस करने के लिए दोनों वैल्यू डिफरेंट है तो एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा 16। 8 2 जा 16 होता है, 2 × 11 करेंगे तो 22 माइनस 16 कितने जा 16 होता है 1 जा, 1 × 5 करेंगे तो 5। फिर आप इन्हें माइनस करोगे तो आपको माइनस करके आंसर मिलेगा 17/16। अब नीचे डिनोमिनेटर छोटी वैल्यू है तो डिनोमिनेटर छोटा होता है तो आप इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। 16 1 जा 16 माइनस करके रिमाइंडर पता करोगे तो रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे 16, तो 1/1/16 आंसर हो गया थर्ड के फर्स्ट पार्ट का। अब आए थर्ड के सेकंड पार्ट पे। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टू गेट इतना। सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है तो सब्ट्रैक्ट में आप जानते हैं एक वैल्यू इधर लिखी जाएगी, माइनस लगेगा, दूसरी वैल्यू इधर लिखी जाएगी और दोनों को माइनस करके जो आंसर मिलेगा वो आंसर इक्वल में लिखा जाएगा। तो ये जो टू गेट है वो तो आंसर है, तो आंसर तो इक्वल में लिख दो आप, 2/5/13। अब सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन का एक रूल होता है, जिसमें भी आप सब्ट्रैक्ट वर्ड देखो तो आपको एक रूल याद रखना है कि फ्रॉम के आगे वाला नंबर जो फ्रॉम के आगे है, आगे क्या लिखा है फ्रॉम के 4, वो पहले आता है, तो 4 को आप पहले लिखोगे, ये रूल है। फ्रॉम सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन में फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले लिखी जाएगी। और माइनस करने के लिए वो पूछ रहा था आपसे क्या नंबर, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट, क्या नंबर माइनस करे, तो लेट से यहाँ पर आपको x भरना है। हमें नहीं मालूम कि क्या माइनस करना है तो हमने उसमें क्या ले लिया x, यानी आपको ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगला वर्क आप क्या करेंगे, ये जो 4 है इसका उल्टे हाथ पर कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ क्या रह जाएगा माइनस का x। 4 को तो उधर ले जाएंगे बट माइनस भी यहीं रहेगा, x भी यहीं रहेगा, इक्वल 2/5/13 प्लस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा -4 माइनस x एज इट इज़। 13 2 जा 26, 26 में आप 5 को प्लस करोगे तो 31/13 -4, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे आप क्या लेंगे 1। एलसीएम लोगे 13 और 1 का तो 13 बनेगा। 13 कितने जा 13 होता है 1 जा, 1 × 31 करेंगे तो 31 माइनस 1 के टेबल में कोई भी नंबर ढूंढेंगे तो उतनी ही बार आता है, तो 1 कितने जा 13 होगा, 1 13 जा 13 होगा। 13 × 4 करोगे ना तो 13 4 जा कितना होगा 52 और इक्वल में यहाँ क्या था माइनस का x, तो माइनस का x तो आप ऐसे ही लिखें। इनमें दोनों में ग्रेटर वैल्यू देखें, दो नंबर हैं इनमें ग्रेटर कौन है 52 और 52 के लेफ्ट हैंड पे माइनस है, दैट मीन्स बड़ी वैल्यू का साइन आप आंसर में लगाएं क्योंकि साइन जो होता है वो हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है। अब दोनों में साइन चेक करो, एक में प्लस है और एक में माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, तो आप इन दोनों को माइनस करोगे 52 को और 31 को, तो 52 और 31 को माइनस करके आएगा 21/13। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ये x जो है ना वो अकेला नहीं है, इसके साथ एक माइनस लगा हुआ है और इक्वल टू में जो आंसर आया ना उसमें भी एक माइनस लगा हुआ है, तो इधर का माइनस और उधर का माइनस आप कट कर सकते हो अगर दोनों साइड माइनस आता है तो। अब x बराबर 21/13 है, 13 के टेबल से 21 डिवाइड नहीं होगा तो 13 1 जा करोगे 13 को इसमें से माइनस करके रिमाइंडर आएगा 8, तो 8 ऊपर आ जाएगा और नीचे 13 लिख देंगे, तो आंसर हो जाएगा 1/8/13। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर सेकंड का। अब आ जाएं इसके थर्ड पार्ट पे।
वट नंबर गिव्स 5/6। गिव्स का मतलब ये तो आंसर है, गिव्स मतलब आपको आंसर मिलेगा 5/6 व्हेन दिस वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट। देखो सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है तो सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन में माइनस में एक लेफ्ट हैंड पर आएगी वैल्यू और एक, दोनों को माइनस करके जो आंसर मिल रहा है वो गिव्स वाला आगे लिख दिया हमने। ठीक है, अब मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट का रूल होता है कि जो फ्रॉम के आगे लिखा है ना वो पहले लिखा जाएगा। देखो तो फ्रॉम सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन है, फ्रॉम भी लिखा है, फ्रॉम के आगे क्या लिखा है, कोई नंबर नहीं है बट इट लिखा है। ये इट कौन है, कोई वैल्यू होगी बट हमें मालूम नहीं है अभी तक, वो नंबर हमें फाइंड करना है। तो ये जो फ्रॉम के बाद इट है ना, ये कोई नंबर था जो हमें मालूम नहीं, तो इसलिए फ्रॉम के बाद वाला पहले आता है और वो कोई वैल्यू नहीं है तो उसमें एक पहले क्या भर दो, अल्फ़ाबेट भर दो। ठीक है, और जो माइनस किया जाना है वो माइनस के आगे लिख दो, क्या है 3 होल 7/12। तो हम x में माइनस करेंगे 3 होल 7/12 को, तो x माइनस 12 3 जा क्या होता है 36, 36 में 7 जोड़ लो तो 36 + 7 44/12 इक्वल टू 5/6। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, x को अकेले बनाएंगे। तो जब आप x को अकेले बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्लस मैंने गलत करा, ये 33 होगा, 12 3 जा क्या होता है 36, 36 + 7 करेंगे तो 43 बनेगा। इसे सही कर लेते हैं, दिस इज़ 43। ये x के पास वाला नंबर इधर आ जाएगा, x अकेले हो जाएगा तो माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 5/6 माइनस हट के प्लस हो जाएगा 43/12। अब आप 6 और 12 का एलसीएम लिखोगे, 12 होता है 6 2 जा 12, 2 × 5 10, 12 1 जा 12, 1 × 43 43। फिर आप इन्हें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 53/12। अब ये कट नहीं सकता तो हम इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 48 को माइनस करो इसमें से और रिमाइंडर ऊपर लिख दो, तो 5 रिमाइंडर आएगा और ये जो 12 था वो नीचे ही रहेगा। तो फाइनली जो थर्ड पार्ट का आंसर आया वो आया 4 होल 5/12। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग है 21/25 माइनस 7/25 प्लस 11/25। सबके नीचे देखो सेम आ रहा है, तो सबके नीचे जब सेम होता है तो नीचे तो आप वही लिख दो। ठीक है, ऊपर किसी में तो प्लस आ गया, किसी में माइनस आ गया, तो ऐसे में आप डायरेक्ट मत करना। पिछली बार जब हमने करा था तो डायरेक्ट माइनस कर दिया था या डायरेक्ट प्लस कर दिया था, क्योंकि उनमें 2 फ्रैक्शन होते थे, इसमें ज़्यादा फ्रैक्शन है 3 है। तो आप इसमें पहले ऊपर वाली वैल्यू सेम लिखो जो दी है, 21 - 7 + 11। अगला वर्क आप क्या करो, पहले 2 जो हैं इनको सॉल्व कर लो, इनमें जो बड़ा दिख रहा है ना उसका साइन लगा लो। 21 और 7 में बड़ा कौन है, 21, जिसका साइन क्या था यहाँ प्लस, तो आंसर में भी प्लस आएगा। फिर इन दोनों को माइनस करके यहाँ आंसर लिखेंगे, तो 21 - 7 करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 14 और बचेगा प्लस का 11/25। नेक्स्ट वर्क, दोनों प्लस के हैं तो प्लस हो जाएंगे और इन्हें प्लस कर दो तो ये बन जाएगा 25/25 और कट करके आंसर आ जाएगा 1। तो ये हो गया आपका फोर्थ का फर्स्ट। अब फोर्थ के सेकंड पे आते हैं। ये मिक्स्ड है, इसे बदल लेंगे, 7 1 जा 7, 7 + 5 12/7 माइनस 3/7 माइनस 9/7। सारे 7 हैं डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर तो वही आएगा और ऊपर सेम लिख देंगे जो है। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 2 नंबर्स में माइनस आ रहा है लेफ्ट हैंड पे, तो ऐसे में जब आपको ज़्यादा माइनस दिखाई देना तो पहले सारे माइनस माइनस वालों को प्लस कर लो। देखो ये 12 में तो उल्टे हाथ पर कोई साइन ही नहीं है, तो ये प्लस का नंबर है, तो ये तो अकेले है प्लस वाला, तो ये तो ऐसे ही लिख दो। इसके उल्टे हाथ पे माइनस है, इसके उल्टे हाथ पे माइनस है, तो जब दोनों ही माइनस के हैं ना, साइन तो आप बड़ी वैल्यू का लगा दो। इन दोनों में बड़ी कौन है 9, तो 9 का साइन आ गया। साइन लगाने के बाद माइनस माइनस वाले जितने भी नंबर हैं ना उन सबको ऐड कर लो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 9 + 3 12/7। अब आप जानते हैं कि 12 - 12 क्या होता है 0/7, तो फाइनली आपका आंसर डिवाइड करके क्या आएगा 0। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर सेकंड। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम वे में करेंगे आप। थर्ड पार्ट,
इसको मिक्स्ड में दिया हुआ है, बदल के इम्प्रॉपर में करेंगे। 16 टू जा 32, 32 प्लस 5 37 अपॉन 16 माइनस 16 1 जा 16 प्लस 3 19 अपॉन 16 माइनस 13 अपॉन 16। इनको सॉल्व करने के लिए आपको एलसीएम लेना है। 16 का 16 आएगा, सारे 16 जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है, तो उन सब का एलसीएम 16 ही होना है। अगला वर्क क्या करेंगे, 16 कितने जा 16 होता है, 16 1 जा 16 होता है। 1 की 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37। 16 कितने जा 16 होता है, 1 जा। 1 की 19 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 19। 16 कितने जा 16 होता है, 1 जा। 1 की ऊपर वाले 13 से करेंगे तो क्या आएगा, 13। अगला वर्क क्या करेंगे, यहाँ पर दो नंबर्स के लेफ्ट पे माइनस है, एक के प्लस है, तो एक अकेले वाला ऐसे ही लिख दो, और जिनमें माइनस आ रहा है ना उनमें माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, तो करेंगे तो प्लस, लेकिन साइन जो इनमें बड़ी दिख रही है वैल्यू, उस बड़ी वैल्यू का साइन लगाओ। 19 बड़ा दिख रहा है तो माइनस लगाओ, और माइनस माइनस प्लस होता है तो इन्हें प्लस कर लो, तो ये हो जाएगा 32 अपॉन 16। फिर आप इन्हें माइनस करोगे, जो इनमें बड़ा नंबर है पहले बड़े वाले का साइन लगा लो, जैसे ऊपर अभी हमने बड़ी वैल्यू का साइन लगाया था ना, तो 32 और 37 में बड़ा कौन है, 37। 37 के उल्टे हाथ पर क्या है, प्लस का साइन, तो आंसर में भी प्लस आएगा। 32 में से 37 और 32 को जब माइनस करोगे तो 5 बचेगा, तो आंसर क्या आएगा, 5 अपॉन 16। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फोर्थ के थर्ड पार्ट का। ये मिक्स्ड में नहीं होगा क्योंकि इसमें नीचे बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये तीनों पार्ट करेंगे। अब जो है ना डिनोमिनेटर डिफरेंट आ रहे हैं, तो इसमें कैसे होगा ये देखो। पार्ट नंबर 4, 5/12 प्लस 5/8 माइनस 5/16। सारे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो हमें लेना पड़ेगा एलसीएम 12 का, 8 का और 16 का। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 तो होगा नहीं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 के टेबल से 3 तो होगा नहीं बट 2 हो जाएगा। अब 3 के टेबल से, तो सब करने के बाद हमारे पास बचता क्या है, ये सब बचे नंबर, इनको मल्टीप्लाई कर लो। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 12 4 जा 48, 4 की ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 8 6 जा 48, 6 की 5 से करेंगे तो 6 5 जा 30, 16 3 जा 48, 3 इंटू 5 15। अगला वर्क क्या करेंगे, 20 और 30 दोनों प्लस करेंगे, तो 20 प्लस 30 क्या होता है, 50 माइनस 15 अपॉन 48। अब इनमें जो बड़ा नंबर है 50, उसका साइन प्लस है तो आंसर में भी प्लस आएगा। प्लस लगाना कंपलसरी नहीं होता बट लगा देना चाहिए, लगाना चाहिए आपको। तो बड़ी वैल्यू का साइन प्लस आ गया। अब प्लस और माइनस माइनस होता है तो आप इन्हें माइनस करोगे तो बनेगा 35 अपॉन 48। तो फाइनल आंसर क्या हो गया आपका, 35 अपॉन 48। तो इस तरह से फोर्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट भी सेम करेंगे, बस इसके नीचे 1 लगा के तब आप एलसीएम लेके सॉल्व करें, ठीक है। मैं आपको सिक्स्थ पार्ट और बता देता हूँ, सारे पार्ट सेम है तो वो आप बचे हुए पार्ट खुद ट्राई करेंगे। सिक्स्थ देख लो, मैं 6 बताता हूँ। 3 3 जा 9 और 1 10, ये हो जाएगा 10 अपॉन 3। मिक्स्ड को चेंज कर लिया हमने। 9 4 जा 36, 36 प्लस 1 करेंगे तो 37 माइनस 6 6 जा 36, 36 प्लस 1 37 अपॉन 6। अगला वर्क क्या करना है, इनको प्लस और माइनस करने के लिए डिनोमिनेटर सेम तो है नहीं तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 का, 9 का और 6 का। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा। पहले आप 2 के टेबल से करो, ये पहले हम स्मॉलर प्राइम नंबर से करेंगे। 2 से 3 तो होगा नहीं, 9 भी नहीं होगा। 2 से ये हो जाएगा 2 3 जा 6। अब 3 से कर लो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब दोबारा 3 से, 3 1 एज इट इज़, 3 1 जा 3, 3 1। अब 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो एलसीएम जो आया ना वो 18 आया। 3 के टेबल में 18 कितनी बार आता है, 3 6 जा 18। उस 6 को ऊपर वाले से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 10 जा 60। 9 कितने जा 18 होता है, 2 जा। 2 इंटू 37 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 74। 6 कितने जा 18 होता है, 6 3 जा 18 होता है। तो 3 की मल्टीप्लाई 37 से करेंगे तो आंसर आएगा 111। नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, इसके लेफ्ट हैंड पे प्लस है, इसके लेफ्ट हैंड पे प्लस है, दोनों को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दोनों को
प्लस कर लें आप, क्योंकि ये दोनों के उल्टे हाथ पर क्या है, प्लस है। तो 60 + 74 करेंगे तो ये हो जाएगा 134, बचेगा माइनस का 111/18। अब इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू है वो प्लस वाली 134 है, तो बड़ी वैल्यू का तो साइन आ जाएगा, प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 134 और 111 को आप माइनस करेंगे तो बनेगा 23/18। अब आप इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट करोगे, 23/18 है, इसे आप क्या करें, मिक्स्ड में बदल लें। तो मिक्स्ड में बदलने के लिए 18 1 जा 18 होगा और रिमाइंडर बचेगा 5, तो 1/5/18 हो जाएगा फोर्थ के 6th पार्ट का आंसर। तो इस तरह से ये सारे पार्ट करने हैं आपने, रिमेनिंग पार्ट जो हमने छोड़े हैं वो आप खुद ट्राई करें। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अगले पार्ट्स मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, 9th वाला भी सॉल्व कर दिया है और 10th भी। यहाँ पर आपको देखोगे ये 3 नंबर्स के लेफ्ट पे माइनस है, इसमें भी लेफ्ट पे माइनस है, इसमें भी लेफ्ट पे माइनस है, इस पे भी लेफ्ट पे माइनस है। तो जितने भी माइनस वाले होते हैं ना, आप जानते हैं कि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो जितने भी माइनस वाले हैं उन सबको आप प्लस करके यहाँ लिख देंगे 202, लेकिन साइन जो इन 3 में बड़ा है, बड़ी वैल्यू का साइन लगा देंगे। तो 136 में माइनस था, बड़े आंसर का साइन माइनस लगा दिया। तो सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, ये भी उसी तरह होंगे। एक पार्ट मैंने छोड़ रखा है, ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आप मिक्स्ड बदल लोगे, ये मैंने बदल दिए हैं। उसके बाद आप एलसीएम लोगे, किस किस का, 2 का, 4 का, 6 का, 12 का। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। 2 के टेबल से फिर करेंगे, 1 तो नहीं होगा, 2 1 जा 2, 3 नहीं होगा, 2 3 जा 6। अब 3 से करेंगे, 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो एलसीएम आएगा 12। 2 के टेबल में 12 6 बार, 6 × 11 66, 4 3 जा 12, 3 × 27 आप रफ में करोगे, 3 × 27 तो आंसर आएगा 81, प्लस 6 2 जा 12 होता है, 2 × 25 रफ में करना 50 आएगा। 12 1 जा 12, 1 की 1 से करेंगे तो 1 आएगा। अब आपको करना क्या है, इसके उल्टे हाथ पर प्लस साइन है, इसके उल्टे हाथ पर प्लस है, तो ये दोनों प्लस प्लस वाले हैं, इन्हें तो आप जोड़ लो और प्लस का ही साइन लगाओ। तो 66 और 50 को जब आप जोड़ोगे तो 116 होगा। अब ये है 81 माइनस का, ये है माइनस का, दोनों माइनस के हैं, तो बड़ी वाली वैल्यू का तो आप साइन लगाओ। 81 का साइन लगाया और माइनस प्लस होता है, तो आप इन्हें प्लस करोगे तो ये बन जाएगा 82/12। नेक्स्ट वर्क आप क्या करेंगे, इन दोनों में बड़ा है 116, तो बड़ी वैल्यू का तो साइन लगा देंगे। प्लस और माइनस होता है माइनस, तो 82 को और 116 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 34/12। इनको कट कर लो, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो 17/6 आंसर आया। इसको आप मिक्स्ड में करोगे तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, 12 को इसमें माइनस करोगे तो 5 बचेगा, तो ये हो गया 2/5/6। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट। 2/15 प्लस -7/15। इस क्वेश्चन में आपको फ़र्क क्या नज़र आ रहा है प्रीवियस क्वेश्चन से, यहाँ पर दो साइन आ गए, प्लस भी आ गया और माइनस भी आ गया, तो ये माइनस ना इस नंबर के साथ ब्रैकेट में ले लो। फिर उसके बाद क्या करोगे, 2/15 तो ऐसे ही लिखना, और ये जो 2 साइन है इनको मर्ज कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और एक ही बना दो। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो ब्रैकेट हटाने के लिए प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करके माइनस बन जाएगा। अब आप इनको माइनस करोगे, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं, नीचे सेम है, तो सेम है तो नीचे तो 15 ही आना है, और ऊपर 2 में से 7 माइनस करेंगे तो बड़ी वैल्यू का साइन आता है, तो 7 बड़ा है तो 7 का साइन माइनस है, माइनस आ जाएगा, प्लस और माइनस माइनस होता है, 5 आ जाएगा। इन्हें कट कर लोगे, 5 1 जा 5, माइनस भी लगेगा, 5 3 जा 15, तो फाइनली जो आंसर हुआ माइनस का 1/3 हो गया। तो इस तरह से आप ये 5th का फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब सेकंड पार्ट देखो, माइनस का 9/25 प्लस 4/25। सबसे पहला वर्क क्या है, आप यहाँ पे डबल साइन तो एक साथ नहीं दिख रहे, जैसे यहाँ दिख रहे थे, तो ब्रैकेट का कोई काम नहीं, आप नीचे तो 25 ही लोगे क्योंकि दोनों क्या है, सेम। फिर ऊपर वाले
जो है एलसीएम लेने की तो जरूरत पड़ी नहीं, सेम थे डिनोमिनेटर, तो ऊपर वालों को सॉल्व कर लो। 9 और 4 में बड़ा कौन है? 9, तो 9 का साइन आ जाएगा, बड़ी वैल्यू का साइन। माइनस और प्लस माइनस होता है तो इन्हें आप माइनस करके लिख दोगे 5, फिर इन्हें कट करोगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा, ये 5 माइनस का था तो आंसर भी माइनस का आएगा, तो आंसर हुआ माइनस का 1/5। थर्ड पार्ट देखो, 13/36 प्लस के साथ माइनस भी आ गया तो ब्रैकेट लेनी पड़ेगी, 7/36 प्लस अगेन ब्रैकेट लेनी पड़ेगी, दो साइन है, प्लस और माइनस दो थे तो ब्रैकेट ली। अब ब्रैकेट को हटाओ, प्लस और माइनस एक ही बना दो कंबाइंड करके, 13/36 प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। नेक्स्ट वर्क, सब डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में आएगा 36। 36 कितने जा 36 होता है? 1 जा, 1 इंटू 13 करेंगे तो 13 माइनस 36 कितने जा 36 होता है? 1 जा, 1 इंटू 7 क्या होता है? 7। 36 कितने जा 36 होता है? 1 जा, 1 इंटू 5 5। नेक्स्ट वर्क, इसके लेफ्ट हैंड पे प्लस है और किसी के लेफ्ट पे प्लस है नहीं तो हम इसे ऐसे ही लिख देंगे 13। ये दोनों माइनस वाले हैं तो बड़ी वैल्यू का तो साइन लगाओ, 7 बड़ा था तो 7 का साइन लगा दिया, 13 का नहीं देखना, 13 तो प्लस का था तो वो तो हम लिख चुके। इन दो में बड़ा जो है उसका साइन लगाएंगे और माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस करेंगे, 12/36। इन्हें आप माइनस करोगे तो ये बन जाएगा माइनस करके 1/36। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर थर्ड पार्ट का। अब देखें फोर्थ पार्ट। सबसे पहले तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 29/25 माइनस 17/40। दो साइन आ रहे हैं तो प्लस के साथ ब्रैकेट लेके माइनस को ब्रैकेट में करना पड़ेगा। अब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये बनेगा 29/25 माइनस 17/40 प्लस और माइनस माइनस 11/10। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, किनका? 25 का, 40 का और 10 का। 2 के टेबल से करेंगे 25 नहीं होगा, ये 20 ये 5। 2 के टेबल से 25 नहीं होगा, 2 10 जा, 2 के टेबल से ये कट जाएगा 5 बार, बाकी नहीं कटेंगे। अब 5 के टेबल से कटेंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 1 जा। अब इन सब के मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 2 जा 100, 100 2 जा 200, तो नीचे आएगा 200। 25 के टेबल से 200 को आप डिवाइड करना रफ में तो आपको आंसर मिलेगा 8 इंटू ऊपर वाला 29। 40 के टेबल से डिवाइड करना रफ में तो ये आएगा 5 टाइम्स, 5 की मल्टीप्लाई 17। 10 के टेबल से 200 को डिवाइड करेंगे ना तो 20 बार आएगा, तो 20 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 11 से करेंगे। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 29 तो आंसर बनेगा 232 माइनस 17 इंटू 5 करेंगे तो 17 5 जा क्या होगा 85। 20 इंटू 11 करेंगे तो आंसर बनेगा 220 अपॉन 200। नेक्स्ट वर्क, ये प्लस का नंबर है, बाकी दो माइनस के हैं तो प्लस वाला तो ऐसे ही लिखेंगे, ये माइनस माइनस वाले प्लस हो जाएंगे लेकिन साइन बड़े वाले का लगाएंगे 220 का और इन्हें प्लस कर लेंगे। तो 220 प्लस 85 जब आप करोगे तो आंसर बनेगा 305 अपॉन में क्या है 200। फिर आप इन दोनों में बड़ी वैल्यू ये है उसका साइन यूज़ करोगे बड़ी वैल्यू का, और प्लस और माइनस होता है माइनस तो आप माइनस करोगे इन दोनों को रफ में तो आपको आंसर मिलेगा 73/200। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 4 का। इसी तरह से पार्ट नंबर 5 भी करना है। अब 6th पार्ट मैं आपको बता देता हूँ, 5th आप खुद ट्राई करेंगे। 6th पार्ट, ये मिक्स्ड को बदल लेते हैं, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 17/7 प्लस माइनस भी आ गया तो ब्रैकेट लेनी पड़ेगी, प्लस माइनस भी है तो ब्रैकेट लेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे तो 17/7 प्लस माइनस माइनस 13/14 प्लस माइनस माइनस 10/21। अब आप इनका एलसीएम लोगे रफ में तो ये आ जाएगा 7 14 और 21 का एलसीएम। 2 के टेबल से 2 7 जा 14, जो नहीं कटेंगे उन्हें सेम उतार देंगे। 3 के टेबल से 7 नहीं कट रहा, ऐसे ही लिखेंगे 3 7 जा, अब 7 तो ये आ जाएगा 7 3 जा 21, 21 2 जा 42। 7 कितने जा 42, 6 जा, तो 6 की मल्टीप्लाई 17 से,
14 3 जा 42, तो 3 की मल्टीप्लाई 13 से। 21 2 जा 42, 2 की मल्टीप्लाई 10 से। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 17 को और 6 को, तो 17 इंटू 6 कितना बनेगा 102। 13 3 जा करेंगे तो 39। 10 इंटू 22 करेंगे तो 20 अपॉन 42। तो 102 तो प्लस का है और कोई प्लस का नंबर है नहीं, तो ऐसे ही लिख दो। इन दोनों माइनस वाले में बड़ी वैल्यू ये है तो उसका साइन लगाओ, और माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस करो अपॉन 42। फिर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे 102 माइनस 59, तो आपको आंसर मिलेगा 43 अपॉन 42। और इसे मिक्सड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 42 1 जा 42, 1 रिमाइंडर, तो 1 होल 1 अपॉन 42 आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 6 का। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।